अगर रात के 12 बजे कोई खूबसूरत लड़की सुनसान सड़क पर दिखे तो उससे बात मत करना, क्योंकि वो शायद इंसान नहीं होती। राहुल ने ये बात सुनी और हल्का सा हंस दिया। उसे लगा ये सब बस डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। राहुल शहर से अपने गांव वापस आया था। उसकी नौकरी छूट गई थी और अब वो कुछ दिन शांति से रहना चाहता था। गांव पहले जैसा ही था, शांत सादा, लेकिन रात होते ही थोड़ा डरावना। पहली ही रात गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि रात के बाद बाहर मत निकलना, खासकर पुराने रास्ते पर। राहुल ने पूछा क्यों, तो एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वहां एक लड़की दिखती है। राहुल फिर हंस पड़ा और बोला, अरे ये सब वहम है। कुछ दिन सब ठीक रहा। राहुल दिन में गांव के लोगों से मिलता, खेतों में घूमता और पुरानी यादों में खो जाता। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी बदल गई। उस दिन वो अपने दोस्त के घर से देर से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की सफेद कपड़ों में थी। उसके लंबे काले बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी फीकी शांति थी। राहुल कुछ पल के लिए रुक गया। उसने सोचा कि इतनी रात को कोई लड़की यहां अकेले कैसे हो सकती है। वो धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं जाना है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? राहुल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने हाँ कर दी। दोनों साथ चलने लगे। रास्ते भर लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली। वो बस कभी कभी राहुल को देखती और हल्की सी मुस्कान देती। राहुल को अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद लड़की रुक गई और बोली, यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया। राहुल ने चारों तरफ देखा तो वहां सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ खंडहर था। उसने हैरानी से पूछा, यहां तो कोई नहीं रहता। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं रहती हूं। इतना कहते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। जब राहुल ने दोबारा उसकी तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो हवा में हल्का सा तैर रही थी। उसकी आंखें काली पड़ गई थीं और चेहरा और भी ज्यादा फीका हो गया था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राहुल डर के बावजूद वहीं खड़ा रह गया। वो भाग सकता था, लेकिन उसने खुद को रोका। लड़की ने कहा, मेरा नाम अनन्या है और मैं 10 साल पहले यहीं मरी थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए पूछा, कैसे? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जिससे मैं प्यार करती थी उसी ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे यहां बुलाया और मार दिया। राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। अब उसे डर कम और दुख ज्यादा महसूस हो रहा था। उस रात के बाद राहुल रोज उसी रास्ते पर जाने लगा। हर रात अनन्या उससे मिलती, दोनों बातें करते। अनन्या उसे अपनी जिंदगी की बातें बताती, अपने दर्द और अकेलेपन के बारे में बताती। धीरे धीरे राहुल को उससे लगाव होने लगा। वो समझ गया कि वो भूत जरूर है, लेकिन उसका दिल अभी भी इंसान जैसा ही है। एक दिन राहुल ने उससे पूछा कि तुम यहां से जा क्यों नहीं जाती? अनन्या ने कहा, मेरी आत्मा बंधी हुई है। जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा मैं यहां से नहीं जा सकती। राहुल ने उसी वक्त फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगा। अगले दिन से राहुल ने सच की तलाश शुरू कर दी। वो गांव के पुराने लोगों से मिला, पुरानी बातों के बारे में पूछा और धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आने लगी। उसे पता चला कि 10 साल पहले अनन्या एक अमीर आदमी के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का लालची था। उसने अनन्या को इस खंडहर में बुलाया और उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटा दिए गए और मामला दबा दिया गया। राहुल को यह जानकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसे पता चला कि वो आदमी आज भी गांव में ही रह रहा है, एक सम्मानित इंसान बनकर। राहुल ने तय कर लिया कि अब सच सबके सामने आएगा। एक दिन वो उस आदमी के पास गया और बोला, मैं सब जानता हूं। वो आदमी घबरा गया, लेकिन फिर संभल कर बोला, कोई सबूत है तुम्हारे पास? राहुल ने कहा, हां, सबूत खुद अनन्या है। अगली रात राहुल उसे उसी खंडहर में ले गया। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर अनन्या वहां प्रकट हुई।
वो आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसने घबरा कर कहा, तू तू जिंदा कैसे? अनन्या की आवाज गूंज उठी, मैं जिंदा नहीं हूं, तूने मुझे मारा था। उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अगले दिन गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसी रात अनन्या आखिरी बार राहुल से मिलने आई। वो पहले से अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं आजाद हूं। राहुल की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम जाओगी? अनन्या ने कहा, हां, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा और वो गायब हो गई। राहुल अकेला खड़ा रह गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने एक अधूरी कहानी को पूरा किया था और एक आत्मा को शांति दी थी।